नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारदात को अंजाम देने से पहले ही सुपारी किलर हुआ गिरफ्तार। बोधघाट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वन अधिकार एवं पेशा अधिनियम और धारा 170 खा के संबंध में प्रशिक्षण और कार्यशाला का हुआ आयोजन। भोंड में मनाया गया कृषक दिवस। बस्तर विधायक ने सुनी किसानों की समस्याएं। और परचनपाल में एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। एनसीसी कैडेट्स को दिया गया विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण। और आइए अब खबरें विस्तार से। बोधघाट पुलिस को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शहर से एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। सुपारी किलर के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं इस मामले में फरार शहर के एक निगरानीशुदा बदमाश की पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध पिस्टल लेकर अघनपुर और तीतरकुटी के इलाकों में अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। सूचना के मिलते ही बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के दिशा निर्देश पर पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस ने अघनपुर और तीतरकुटी इलाकों की घेराबंदी करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। कड़ी पूछताछ में उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसका नाम मजहर अली है और वो मूलतः दुर्ग जिले के केलाबाड़ी का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि वो बीते 3-4 महीनों से वो मधु नायर नाम के एक व्यक्ति के वाटर फिल्टर प्लांट में काम कर रहा था। इसी बीच मधु नायर ने उसे एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस हेमंत ध्रुव उर्फ टाकलू को जान से मारने के लिए दिए थे। इसके बदले मधु ने मजहर की जिंदगी को बदल देने की बात कही थी, लेकिन सतर्कता के चलते पुलिस ने वारदात से पहले ही सुपारी किलर को धर दबोचा। सीएसपी ने बताया कि मधु नायर और हेमंत ध्रुव के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हमेशा विवाद और घटनाएं होती रहती थी। शहर के विभिन्न थानों में दोनों के खिलाफ बहुत से मामले दर्ज हैं। सीएसपी ने बताया कि मधु नायर शहर का निगरानीशुदा बदमाश है। मधु के खिलाफ थानों में हत्या, अपहरण, मारपीट जैसे मामले पहले ही दर्ज हैं। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कथित आरोपी के खिलाफ भी दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, अपहरण, धोखाधड़ी जैसे मामले दर्ज हैं। इस मामले में मधु नायर फरार बताया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मधु नायर और मजहर अली के खिलाफ 115, 120 बी और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। इस मामले में बोधघाट टीआई धनंजय सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक विश्वराज सोलंकी, रामविलास नेगी, आरक्षक रूपेश यादव, प्रदीप पीटर, रईस नाग और संतोष झा ने अहम भूमिकाएं निभाई। बस्तर की बात, जगदलपुर। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति अघनपुर तीतरकुटी क्षेत्र में अवैध रूप से रिवॉल्वर पिस्टल रखकर जो है अपराध करने की नियत से घूम रहा है। और सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा अघनपुर तीतरकुटी क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया। और जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम मजहर अली निवासी दुर्ग का होना बताया। और जिससे तलाशी लेने पर उसके पास से जो है एक देसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और इससे पूछताछ करने पर जो है इसके द्वारा बताया गया कि मधु नायर नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है यह पिस्टल इसे दिया गया है। और इसको देने का जो उद्देश्य है वो स्थानीय हेमंत ध्रुव नाम के व्यक्ति को जो है मारने की नियत से यह रिवॉल्वर देना बताया गया है। फिलहाल इस मामले में मजहर अली के पास से जो है एक देसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और इसमें मजहर अली और मधु नायर के द्वारा जो है हत्या करने की नियत से जो है आपराधिक षड्यंत्र रचने के कारण धारा 115 और 120 बी आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में मजहर अली को जो है गिरफ्तार किया गया है। और जो हेमंत
मधु नायर हैं। मधु नायर अपने सकुनत से जो है फरार हैं और फिलहाल इस मामले में मजहर अली को गिरफ्तार करने के पश्चात उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन। वनाधिकार अधिनियम 2006 और पेसा अधिनियम तथा अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय की धारा 177 खा के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को संभाग आयुक्त कार्यालय जगदलपुर के सभा कक्ष में आयोजित हुआ। बैठक में विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों को इन अधिनियमों के उद्देश्य, महत्व और बारीकियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में विशेषज्ञों के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन और राजस्व ग्रामों की परिभाषाओं की भी जानकारी दी गई। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को विकास कार्यों आदि के कारण विस्थापन और उन्हें होने वाले अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने हेतु इस अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे कि इन लोगों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा आदिवासियों और वहां रहने वाले लोगों ने किया है, इसलिए वहां के जल, जंगल और जमीन पर वहां के लोगों का स्वाभाविक अधिकार है। बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष वेदवती कश्यप के अलावा संचालनालय, आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के परियोजना अधिकारी मनोहर चौहान, उपायुक्त आदिवासी विकास विवेक दलेला सहित विषय विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। सामुदायिक खेती के लिए पूरे बस्तर जिले में प्रसिद्ध भोंड में कृषक दिवस का आयोजन किया गया। यह कृषक दिवस विशेष रूप से चना फसल पर आधारित था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जे.एल. सलाम ने किसानों को चना के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मनीष कुमार ने मृदा प्रशिक्षण और चने की उन्नत काश्तकारी के बारे में कृषक बंधुओं को जानकारी दी गई। डॉक्टर नेमीचंद मंडावी ने सामूहिक खेती के फायदे बताते हुए चने में लगने वाले कीटों से बचने के उपायों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक लखेश्वर बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत देवगुड़ी में सेवा अर्जी के साथ हुई। उन्होंने उपस्थित किसानों और महिलाओं को संबोधित करते हुए कृषि कार्य को मन लगाकर करने की सलाह दी। साथ ही उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी परचनपाल द्वारा एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC 20 का आयोजन परचनपाल स्थित कन्या शिक्षा परिसर में 14 से 16 मार्च तक किया गया। प्रशिक्षण शिविर में कैडेटों को ड्रिल, फायरिंग, आर्म हैंडलिंग, मैप रीडिंग, फायर फाइटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, ट्रैफिक नियम, प्राकृतिक आपदा, स्वच्छता अभियान, योगा, PT और एम्बुलेंस का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा कोविड-19 से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। कैंप कमांडेंट कर्नल अजय धवन की अध्यक्षता में बस्तर जिले के लगभग 150 एनसीसी कैडेट बालिकाओं ने 3 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कमांडेंट कर्नल अजय धवन ने कैडेटों का उत्साहवर्धन और आभार व्यक्त किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इसके साथ ही 3 दिवसीय कैंप का समापन किया गया। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका
सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बीमा कर्मचारियों और अधिकारियों की संयुक्त देशव्यापी हड़ताल 18 मार्च को की गई, जिसके तहत स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए वेतन विसंगति का समाधान तुरंत करने, LIC में IPO के फैसले को निरस्त करने के साथ ही बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से 74% किए जाने का निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी चुनाव का मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चला। मतदाताओं को सुविधा के लिए इस बार 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे और प्रत्येक मतदान केंद्र में 2-2 मतपेटियों को रखा गया था। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। कतार लगाकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस संबंध में जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी SDM JR मरकाम ने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर, जो चुनाव प्रक्रिया है ये किस तरह से संचालित हो रही है सर? जैसा कि आपको सबको पता है कि अंजुमन कमेटी का निर्वाचन हो रहा है। इसमें 5 पद ओहदेदारान का है और 6 पद मेंबरान का है, जिसमें सदर का जो पद है, मुतवल्ली का पद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा नायब सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके सहायक सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा खजांची का पद है, मेंबरान है। इसमें जो ख़ास बात यह है कि जो मेंबरान हैं उनको भी सभी मतदाता वोट डाल रहे हैं। हमारे यहाँ मतदाताओं की संख्या 3076 है और मतदान को स्मूथ करने के लिए और गति देने के लिए, सही समय में पूरा करने के लिए हमने 5 मतदान केंद्र बनाया है और अभी 2 बजे तक लगभग 35% मतदान हो गया है। 8 बजे से चालू हुआ है, 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद भी अगर कतार लगी रहेगी तो लगातार मतदान होगा और मतदान करने के बाद हम लोग लगभग आधा 1 घंटा का रेस्ट करने के बाद मतगणना प्रारंभ करेंगे और मतगणना की भी तैयारी हो गई है और हम लोग इस तरह से व्यवस्था सुनिश्चित किए गए हैं कि हम जल्दी से जल्दी परिणाम को दे पाएँ। सर, कब तक परिणाम आने की उम्मीद है? देखिए, पिछले बार का जैसे चर्चा हो रही थी 2 बजे के आसपास परिणाम आया था। हम लोग कोशिश करेंगे कि 11-12 बजे तक हम परिणाम को दे सकें। सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है? सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पुलिस बल का है, हमारे स्टाफ के लोग, पटवारी से लेकर सभी लोग लगे हुए हैं व्यवस्था में और सबका सहयोग मिल रहा है। सर, मतदान केंद्र कितने हैं? 5 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में लगभग 600 मतदाता हैं।
चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ 3 पैनल के कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब देखना है लगभग 3076 मतदाता किस पैनल के ऊपर अपना भरोसा जताते हैं और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर का पद किसे मिलता है। शहर से रायपुर गांजा ले जाने की तैयारी में खड़े 2 तस्करों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। युवक ओडिशा से गांजा खरीदकर रायपुर में खपाने की तैयारी में लगे थे। पकड़े गए दोनों तस्कर जगदलपुर के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। बताया जाता है जब्त गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। आरोपियों को NDPAS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारदात को अंजाम देने से पहले ही सुपारी किलर हुआ गिरफ्तार। बोधघाट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वन अधिकार एवं पेशा अधिनियम और धारा 170 खा के संबंध में प्रशिक्षण और कार्यशाला का हुआ आयोजन। भोंड में मनाया गया कृषक दिवस। बस्तर विधायक ने सुनी किसानों की समस्याएं। और परचनपाल में NCC संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। NCC कैडेट्स को दिया गया विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।